देश भर में सरसों की खरीद अब हर मंडी में हो रही है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए अब 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल कर दी है। सभी मंडियों में फसलों के खरीदने की उचित व्यवस्था है। फसलों की सरकारी दामों पर खरीद हो रही है। मंडी में किसानों के लिए खाने पीने के लिए कैंटीन की सुविधा भी है। अब की बार मंडियों में बारदाना और तौल के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। दादरी, रोहतक, ये प्रदेश भर के विभिन्न जिलों और मंडियों की तस्वीरें जो सामने आई हैं। और देखिए किस तरह से भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, इसके अलावा भी पूरे प्रदेश भर में आपको ये बता दें कि सरसों की जो खरीद है वो सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में किसानों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में जो पैसा है वो भी लगातार डाला जा रहा है। भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मंडी में सिरसों लेकर आया मैं, 17 क्विंटल सिरसों थी मेरी। बढ़िया तरह से बिक्री हो गई है और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी हमारी तरफ से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है 15 तारीख से। और जो भी जमींदार भाई आ रहे हैं तो हमने यहाँ पर टीएमसी मंडी है, अतिरिक्त अनाज मंडी भिवानी में खरीद प्रक्रिया शुरू कर रखी है। तो अब की बार हमने भी पता किया था सरपंचों से, ग्रामीणों से। अभी जो सरकार हमारी अब की बार सरसों की जो कटाई है वो लेट है, मौसम अच्छा होने की वजह से। तो हमारे जमींदार भाइयों से, सभी से मेरा ये प्रार्थना है, विनती है कि जो भी सरसों लेके आए वो थोड़ी सुखा के लेके आए। और हमने दूसरी बात ये है कि पानी की व्यवस्था और एक कैंटीन की व्यवस्था। जैसे जमींदार भाई कई बार क्या करता है, खेत से सरसों निकाल के और सीधा मंडी में आ जाता है, तो वो सरकार की एक स्कीम है कि उसके अंदर जमींदार, कोई भी जमींदार, सबको अन्न मिले, कोई भूखा न रहे। तो इसलिए सरकार ने किसानों को किस चीज की सुविधा है? पानी की मार्केट कमेटी ने कैंपर रखे, पानी के हर चीज की सुविधा दे रखी है। सुविधा मिलती है ना, कोई टोकन आराम से करता है, बिल्कुल प्यार से और आराम से, ना कोई झगड़ा ना, आराम, सारा प्यार से काम होता सारा जी। परेशानी तो आप देख ही रहे हो, सुबह 5 बजे आए थे, अब तक कोई नंबर नहीं। को सरकार कह रही है शुरू कर दी, खरीद शुरू कर दी, कहाँ कर दी? और अभी तो इतनी निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, कम्बाइन चलेंगे किसानों की, जब क्या हाल होगा? सुबह 5 बजे से अब तक क्या। दिनांक 27 मार्च को हमने हमारे जो चरखी दादरी अनाज मंडी, बाडड़ा सब यार्ड और झोजू परचेज सेंटर में हमने सरसों की खरीद शुरू करवा दी। अभी तक जो टोटल तीनों सेंटरों में 30,000 क्विंटल के आसपास अराइवल हुई है। और कल जो हमने परचेज शुरू की है तो परचेज एजेंसियों के द्वारा नेफेड के सर्वेयर की मौजूदगी में 778 क्विंटल सरसों की खरीद अभी तक की गई है। रोहतक मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो है धीरे धीरे किसान अपनी सरसों यहाँ पर लेकर पहुँच भी रहे हैं। देखिए सरसों की फसल जो है यहाँ पर लेकर आ रहे हैं किसान, उसके बाद जो है मंडी में जो उसको आड़ती यहाँ पर खरीदते हैं। भाव जो है वो 5950 रुपये रखा गया है। हालांकि किसान कितना संतुष्ट है कि नहीं, वो किसानों से भी हम बात करेंगे। और उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं पहले हम दिखाएंगे कि मंडी में देखिए ये किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर पहुंचा और उनकी सरसों की फसल यहाँ पर उतारी है। उसके बाद तुरंत प्रभाव से जो है वो बिक गई और बिकने के बाद अब ये जो एजेंसियां हैं उसका उठान भी कर रही है। हालांकि एफएड द्वारा जो है इसका उठान जो है वो किया जा रहा है। अगर बात करें हम तो किसानों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो है मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं। आखिर जो है फसल से वो संतुष्ट हैं कि नहीं, किसान हैं, पहले उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इधर आए, अरे बाबू जी, आप सरसों लेकर आए हैं, किस तरह के प्रबंध हैं यहाँ पर और क्या फसल सही तरीके से खरीदी जा रही है कि नहीं? हाँ, तो सही खरीद होगी सरकार की, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5950 का भाव था सरकार का, आते ही बिक गई। और किसान को जब फसल आते ही बिक जाए तो परेशानी क्या होगी? अच्छा, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? कुछ वो तो फसल के ऊपर है, फसल जैसे अच्छी होगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और फसल ही किसान की नहीं होगी, पानी के बगैर, नहरी पानी के बगैर तो स्थिति मजबूत किसान की कैसे होगी? भाव की अगर बात करें, भाव तो सरकार अच्छा बढ़ा दे रही है। अच्छा भाव, हाँ। क्या कहना चाहोगे आप? हम संतुष्ट है सरकार से।
तो देखिए कहीं ना कहीं किसान जो है वो संतुष्ट नजर आता है और साफ तौर पर यही कहता नजर आ रहा है कि उनको जो सरसों का भाव मिला है वो अच्छा भाव है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है अब अपनी फसल लेकर यहाँ पर पहुंचा और फसल आते ही उनकी फसल बिक गई। ये देखिए सरसों की फसल है, हालांकि इस फसल की हम बात करें इसमें जो है नमी नहीं है, सूखी फसल है, साफ फसल है, इसलिए आते ही इसने जो है व्यापारियों ने इसको, आढ़तियों ने इसको खरीद लिया और उसके बाद जो है खरीदने के बाद इस फसल को जो है अब एजेंसियां यहाँ से उठान करेंगी। और किसान का भी साफ तौर पर यही कहना है कि पहले जो है बहुत सारी समस्याएं आती थी, लेकिन आज जो है किसान की फसल आते ही बिक जाती है और अच्छा भाव मिलता है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसी कड़ी में आज जो है कमिश्नर भी रोहतक में मंडी का जायजा लेने पहुंचे थे और उन्होंने जो है किसानों की मूलभूत सुविधाओं का भी जो है जायजा लिया, पानी का शायद जायजा लिया, कैंटीन जो खाने की कैंटीन है किसानों के लिए उसका भी जो है उन्होंने जायजा लिया और कुछ अधिकारियों को भी जो है मौके पर लताड़ लगाई जहां पर खामियां मिली और साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो है इस मंडी में प्रबंध पूरे करे ताकि किसान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना और उनकी फसल आते ही बिक जाए और अच्छा भाव मिले तो किसान संतुष्ट और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो मंडी में हमने किसानों से बात की, अब आढ़ती हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। हालांकि प्रधान रह चुके हैं आढ़ती एसोसिएशन के। सर अगर हम बात करें तो किस तरह के प्रबंध मंडी में जो है किए गए हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी लगातार यहाँ पर वॉच कर रहे हैं और किसानों से भी बात कर रहे हैं और सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आढ़तियों की अगर बात करें तो आढ़तियों की तरफ से किस तरह के प्रबंध? देखिए हम लोग तो 6 महीने इंतजार करते हैं फसल आएगी और हम किसानों को उनका उचित दाम दिलवाते हैं। जिस भाई ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ, अब सरसों की खरीद है सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जौ की बात हुई, जैसे अभी आए थे किसान तो उनका सरकार ने कहा, कमिश्नर साहब ने, कि इसको दाम दिलवाए जाएं। दाम तभी दिलवाए जाएंगे जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, खरीद भी तभी संभव है। या तो सरकार इसका आकस्मिक करे कि हाँ ठीक है इमीडिएट करे इसका रजिस्ट्रेशन और उसकी खरीद की जाए रोहतक मंडी में, लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक कभी रोहतक मंडी में जौ की खरीद कभी नहीं हुई। चलिए आढ़तियों का जो मुद्दा था, पहले आढ़ती कहते थे कि किसान और जो है सरकार के बीच की कड़ी होती है, क्या आढ़ती जो है अब सरकार की जो कार्यशैली है या जो काम करने का तरीका है उससे संतुष्ट है? नहीं सर, देखिए ऐसा है, जहाँ तक जो धान की बात थी तो इन्होंने लास्ट ईयर जो हमारी 10 रुपये के लगभग 9 रुपये कुछ पैसे कमीशन जो थी बढ़ा दी थी, जो अब आज की डेट में 55 रुपये मिल रही है। लेकिन गेहूं पे अभी भी पुरानी वाली दी जा रही है, जिससे आढ़तियों में नाराज़गी है सरकार के प्रति कि हमें दामी जो है 2.5% की दर से सभी फसलों पर मिलनी चाहिए। अब अगर आप बात करें सरसों की तो सिर्फ ये है कि ये हैंडलिंग एजेंट के माध्यम से की जा रही है, ये भी किसान आढ़तियों के माध्यम से नहीं की जा रही। थैंक यू। तो ये आढ़ती एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जो थे उनका यही कहना है कि कमीशन को लेकर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जरूर अभी भी उनके मन में है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उनको लेकर उनका जो कमीशन है वो कम है और वो भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि अभी जो बात की गई है तो सरसों को लेकर वो उन्होंने कहा कि किसान आ रहा है और अपनी सरसों की फसल जो है उसकी खरीदी जा रही है मौके पर और किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें नहीं होने दी जा रही। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।